काशी ने वीरेन की ओर देखा और उसकी स्माइल भी चली गई। काशी, इससे मिलो। ये है वीरेन सिंह राठौर, मेरा बॉयफ्रेंड। वीरेन, ये काशी है, मेरी नई फ्रेंड मोनिका ने कहा। हाय, काशी ने कहा। हेलो। वीरेन काशी को एकटक देखने लगा। काशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर से हाय कहा। वीरेन ने चुपचाप हाथ मिलकर अपनी जगह पर बैठ गया। काशी उन दोनों के सामने रखी सीट पर बैठ गई। वीरेन, तुम्हें पता है, काशी बहुत ही अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है। ये इंदौर में ही रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसी के साथ शादी होने वाली है, मोनिका ने कहा और काशी की ओर देखकर बोली, ए न काशी। फेक स्माइल देते हुए काशी ने हाँ कहा। ओह, तो क्या करता है पने होने वाला मंगेतर? वीरेन ने पूछा। वो एक कंपनी में काम करता है, काशी ने कहा और नजरें घुमा ली। काशी, वरन भी इंदौर से है, राठौर फैमिली से बिलोंग करता है, मोनिका ने कहा। और इज इट नाइस टू मीट यू, काशी ने स्माइल कर वीरेन से कहा। वीरेन, जिसकी नज़र सिर्फ काशी पर ही थी, उसने धीरे से थैंक्स कहा। हम ड्रिंक्स ऑर्डर करें? मोनिका ने पूछा। या श्योर, काशी ने कहा और वेटर को बुलाने लगी। और वेटर ने आकर तीनों के ड्रिंक्स के ऑर्डर लिए और चला गया। तुम आज पी क्यों नहीं रही? मोनिका में पूछा। अरे, कल सुबह जल्दी साइट पर जाना है, कारपेंटर वाले आएंगे ना, इसलिए, काशी ने कहा। और तुम क्यों नहीं पी रहे? मोनिका ने वीरेन से पूछा। फिटनेस, मोनिका, वीरेन ने कहा। ऑफ कोर्स, मोनिका ने कहा और काशी से बात करने लग गई। काशी भी मोनिका के साथ बात करने में बिजी हो गई, लेकिन बार बार उसकी नजरें वीरेन पर जाती और वीरेन सिर्फ उसे ही देख रहा था। काशी की लंबी टंगे और गुलाबी होंठ देख वीरेन का मन कर रहा था उसे यहाँ से ले जाए और दुनिया से छुपा दे। इतनी खूबसूरत दिख रही थी काशी के वीरेन को डर था कि उसके सामने ही काशी को कोई और पटाकर ले जाएगा। लेकिन काशी तुम्हारी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कौन उसे ले जाएगा? वीरेन के दिमाग में उठा सवाल। ये बात भी सही है, मैं उसका कौन हूँ, वो मेरी क्या है? वीरेन ने खुद से कहा। कुछ ही देर में काशी बाथरूम जाने का बोल वहां से चली गई। मैं भी बाथरूम होकर आता हूँ, वीरेन ने कहा और चला गया। काशी बाथरूम से आ रही थी तभी वीरेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी, वो मुझे नहीं पता था। वीरेन, तुम्हारी गलती नहीं है, काशी ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे कहा, मैं भी नहीं जानती थी कि तुम ही मोनिका के बॉयफ्रेंड हो। अगर पता होता तो मैं नहीं आती। हम्मा, वीरेन ने गर्दन हाँ में हिला काशी को देखने लगा। काशी वीरेन को देखने लगी। दोनों ऐसे ही 2 मिनट खड़े रहे। जब कोई पास से गुजरा तो दोनों की तंद्रा टूटी और अलग अलग दिशा में चले गए। काशी मोनिका के पास जाते हुए बोली, मोनी, मुझे जरूरी काम आ गया है, आधे घंटे में निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? मोनिका ने पाउट करते हुए पूछा। सॉरी यार, वैसे भी वीरेन तुम्हारे साथ है तो तुम दोनों एंजॉय करो, काशी ने कहा। मोनिका ने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन काशी को जाना ही था। शायद वीरेन को वहां देखकर वो हैरान थी। मोनिका को हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए काशी ने जाने का प्लान बनाया। कुछ मिनटों में वीरेन आ गया और मोनिका ने एक और राउंड ड्रिंक्स का ऑर्डर किया। दूसरे राउंड में मोनिका ने जिद करके तीनों के लिए शॉट्स ऑर्डर किया और फोर्स करके बॉटम्स अप पिला दिया। अब मैं चलती हूँ, काशी अपना बैग लिए उठने लगी। ठीक है बेब, सी यू सून, हल्की सी टल्ली मोनिका ने कहा। वीरेन को देख काशी बोली, बाय वीरेन, सी यू अराउंड, और वो चली गई। वीरेन ने मोनिका से पूछा, वो चली क्यों गई? पता नहीं, कुछ अर्जेंट काम आ गया, मोनिका ने कहा और तीसरा शॉट ऑर्डर किया। खुद के लिए वीरेन ने मना कर दिया। पब के बाहर आकर काशी ने खुद को संभाला और टैक्सी बुलाई। बैठते ही एड्रेस बता अपने दिल को संभलने लगी।
वीरेन को अचानक सामने देखना काशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी मोनिका का बॉयफ्रेंड। काशी जानती थी वीरेन की गर्लफ्रेंड है और शायद एक बार उसने उसका नाम भी बताया था। लेकिन दुनिया में कई सारे मोनिका है, पर यही क्यों? फ्रेश होकर काशी अपना मूड ठीक करने पुराने हिंदी गाने सुनने लगी। काशी गाना सुनते सुनते अगले सुबह के लिए रेडी कर रही थी जब घर की घंटी बजी। रात के 11 बज रहे थे। अभी कौन हो सकता है? काशी ने खुद से कहा और दरवाजा खोला। सामने देखकर कहा, वीरेन तुम यहाँ? काशी ने पूछा और दरवाजा खोला। काशी, वीरेन ने स्माइल करते हुए कहा और अंदर आया। वीरेन ने पी रखी थी लेकिन काशी को उससे डर नहीं था। वीरेन सोफे पर बैठा और काशी उसके सामने जा बैठी। क्या हुआ वीरेन? काशी ने पूछा। काशी, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम मोनिका की नई फ्रेंड हो, वीरेन ने कहा। आई नो। मैं भी नहीं जानती थी कि मोनिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, काशी ने कहा। हमें उसे सच बता देना चाहिए, वीरेन ने कहा। पर क्यों? वैसे भी हम शादी नहीं कर रहे हैं। माँ पापा को कल ही बता देंगे कि हमारी दोस्ती नहीं बन रही, इसलिए शादी कैंसिल। तो प्रॉब्लम सॉर्टेड, काशी ने सलाह दी। काशी की बात सुन वीरेन काशी को देखने लगा। कल हम पेरेंट्स को बता देंगे? वीरेन ने पूछा। हाँ, बता देंगे। तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, काशी ने आसानी से कहा तो दिया, लेकिन उसकी दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे भी बहुत हर्ट हो रही थी। प्रॉब्लम? वीरेन ने पूछा। काशी वीरेन को देखने लगी। हाँ, सही है। मैं भी कल पेरेंट्स से बात कर इस रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ, वीरेन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। वीरेन जाने लगा तो काशी ने कहा, टेक केयर वीरेन। वीरेन एक बार काशी को देख और बिना कुछ कहे चल गया। अगले दिन दोनों ने घर वालों को फोन कर इस रिश्ते के मना कर दिया। पेरेंट्स ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन काशी ने कहा वो किसी और के साथ है और वीरेन ने कहा उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। पेरेंट्स भी उनके डिसीजन को मान गए और ये रिश्ता कैंसिल हो गया। काशी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में बिजी हो गई और कभी कभी उनके घर उनके बुलाने पर जाती। मोनिका और काशी की अच्छी दोस्ती बन गई, लेकिन काशी वीरेन से जितना हो सके उतना दूर रहती। वीरेन भी खुद को काम में व्यस्त कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों उसे बार बार काशी की याद आती। जब भी दोनों साथ होते लड़ने लगते, मैसेजेस पर लड़ते, कॉल्स पर लड़ते, लेकिन इसी लड़ाई में उनका रिश्ता गहरा हो गया। ये बात दोनों ने रियलाइज नहीं की। 2 हफ्ते हो गए दोनों एक दूसरे से बात किए। उस रात वीरेन उसके घर आया था, वही लास्ट था। काशी क्लाइंट के घर पर वॉलपेपर देख रही थी जब उसका फोन बजने लगा। कॉल राजवीर का था। हाय राजवीर, काम में व्यस्त, काशी ने कहा। हे स्वीट हार्ट, कहाँ खो गई हो आजकल? कॉल ही नहीं किया, राजवीर ने कहा। सॉरी यार, वो मैं काम में थोड़ा बिजी हो गई, काशी ने कहा। अच्छा, तेरे लिए एक सरप्राइज है, राजवीर ने कहा। क्या सरप्राइज? काशी ने पूछा। फिर उसी कमरे से आवाज आई, पीछे मुड़कर देखो। काशी कंफ्यूज हो गई और पलट कर देखा। सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर, तुम यहाँ? काशी पूछते हुए उसके पास गई। काशी को गले लगते हुए राजवीर ने कहा, लव यू बेब। बहुत मिस किया तुम्हें। आई मिस्ड यू टू। कब आए? कैसे आए? बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो? काशी सवाल करने लगी। काशी से अलग होते हुए राजवीर ने कहा, आज ही आया हूं और डायरेक्टली यहाँ आ गया। तुम्हें बहुत मिस किया तो कुछ दिन यहाँ आ गया। होप तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, राजवीर ने कहा। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैग्स कहाँ है? मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, काशी ने कहा। बैग्स टैक्सी में है, मैं खुद घर चला जाऊंगा। डोंट वरी, राजवीर ने कहा। ठीक है, फिर चाबी लेते जाओ,
काशी ने कहा और बैग से चाबी निकाल उसे दे दी। शाम को घर जल्दी आना, राजवीर ने कहा और चला गया। काशी भी राजवीर को देख खुश थी। आज कई दिनों बाद मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कुराहट के साथ एक गम भी था, वीरेन से और दूर होने का गम। राजवीर के चले जाने के बाद काशी का चेहरा फिर से मुरझा गया और वो काम करने लगी। दूसरी ओर मोनिका आज वीरेन के साथ उसके घर पर रुकने आ गई। दोनों ने डेट नाइट का प्लान बनाया था मोनिका के कहने पर, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से वीरेन इतना बिजी था कि उसके पास किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। वीरेन, वीरेन, क्या सोच रहे हो? मोनिका ने पूछा। वीरेन की तंद्रा टूटी और उसने कहा, कुछ नहीं, काम के बारे में सोच रहा था। वीरेन के गोद में बैठते हुए मोनिका ने कहा, कभी कभी हमारे बारे में सोच लिया करो। वीरेन मोनिका को देख सोचने लगा, सही तो कह रही है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसके बारे में सोचना मेरा हक है। अब क्या सोचने लग गए? मोनिका ने पूछा। वीरेन स्माइल करते हुए उसके गाल पर किस करके बोला, कुछ नहीं। मोनिका वीरेन को सेड्यूस करने लगी, लेकिन वीरेन का इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा था। कुछ देर बाद वीरेन ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, आई होप यू डोंट माइंड, और वो कमरे के अंदर चला गया। राजवीर को मुंबई में देख काशी बहुत खुश थी। पिछले कुछ दिनों से काशी होमसिक फील कर रही थी, लेकिन उसके आने से काशी को थोड़ा अच्छा लगा। राजवीर ने काशी के लिए डिनर बनाकर रख दिया था। काशी के आते ही दोनों ने थोड़ी सी वाइन पी और बात करते करते खाना खा गए। पता ही नहीं चला कब 12 बज गए और दोनों वहीं बैठे बैठे सो गए। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मोनिका ने एक दिन फोन कर काशी से कहा, इस वीकेंड मेरी बर्थडे पार्टी है और विदाउट फेल तुम्हें और राजवीर को आना ही होगा। मोनी, ट्राई करूंगी, काशी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तू आ रही है और दैट्स फाइनल, कहकर मोनिका ने फोन रख दिया। मोनिका के जिद के आगे काशी की नहीं चली, स्पेशली जब मोनिका को पता चला राजवीर भी मुंबई में है। काशी से और जिद की। राजवीर भी काशी को मनाने लगा और आखिर में काशी को हाँ बोलना ही पड़ा। डोंट टेल मी कि तुम भी उसके पार्टी में आ रही हो। वीरेन का मैसेज काशी के फोन पर आया। एक्सक्यूज मी, भूल गए क्या? वो मेरी फ्रेंड है, उसने बुलाया तो मैं आ रही हूँ, काशी ने लिखकर भेज दिया। FK माई लाइफ, वीरेन ने लिखकर भेजा। यू आर ऑलरेडी स्क्रूइंग माई लाइफ, काशी ने लिखकर भेजा। एग्जैक्टली, इसलिए पार्टी में मत आ, वीरेन ने लिखा। सॉरी बेब, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैंने मोनी को हाँ कर दिया है, काशी ने लिखा। तो अब मना कर दे, वीरेन ने लिखा। काशी ने फोन साइलेंट कर रख दिया। काशी, बता पार्टी के लिए क्या पहनूं? राजवीर अपने हाथों में 2 ड्रेसेस दिखाते हुए बोला। एक हाथ में ब्लू शर्ट और वाइट जीन्स था और दूसरे में मैरून शर्ट और ब्लैक जीन्स। मैरून वाला पहनो, काशी ने कहा। काशी के गाल पर किस करते हुए राजवीर ने यू आर द बेस्ट बोलकर चला गया। काशी कैजुअली अपना फोन निकल देखने लगी कि कहीं उस मेंढक वीरेन ने फिर से कोई मैसेज भेजा है या नहीं। पर वहां एक नहीं बहुत सारे मैसेजेस पड़े थे। तुम पार्टी में नहीं आ रही हो ना? एम आई राइट? जवाब दो। अब किस बात का शर्माना? अरे बोलना, कहाँ भाग गई बंदरिया? आखिरी मैसेज पढ़कर काशी को गुस्सा आया। उसने मुझे बंदरिया कैसे कहा? काशी ने मन में सोचा और उसे मैसेज कर दिया, तू बंदर। और हाँ, मैं पार्टी में आ रही हूँ। अब तो ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। बाई। काशी का मैसेज पढ़कर वीरेन भी चिढ़ते हुए अपना काम करने लगा। शाम को घर के लिए जल्दी निकल वीरेन तैयार होने चला। डार्क नेवी ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन बहुत हैंडसम लग रहा था। लड़कियां वैसे भी उसे देख मरती थी, ऊपर से उसका एथलीट बॉडी। USA में NHL खेलते समय ना जाने कितनी लड़कियां उसे रोज प्रपोज करती।
हल्का सलवा रंग होकर भी अमेरिकन लड़कियां उस पर मरती थी। ना जाने क्यों वीरेन को बार बार लगता कि वो काशी से पहली बार अमेरिका में ही मिला था, लेकिन आज तक उसे याद नहीं आया। खैर, मुझे क्या, मुझे बस कुछ देर पार्टी में रहना है और फिर काशी को दोबारा कभी नहीं देखना, वीरेन खुद से कहते हुए बाल बना रहा था। मोनिका भी अपने घर पर तैयार हो गई थी। वीरेन से मैच करते हुए ब्लू गाउन पहना था। वीरेन अपनी मेबैक लिए मोनिका के घर आया और उसे पिक अप कर पार्टी ले गया। अपनी पार्टी की डेकोरेशन मोनिका के खुद सेलेक्ट की थी। घर से कुछ ही दूर में उसके क्लब में काशी भी राजवीर के तरह मैरून कलर का ड्रेस पहना था। बहुत सुंदर दिख रही थी काशी। काशी को देख राजवीर ने कहा, क्या हम पार्टी का प्लान कैंसिल नहीं कर सकते? काशी उसकी बात सुन हंसने लगी और राजवीर का हाथ पकड़ घर से बाहर ले आई। कुछ ही देर में दोनों पार्टी में पहुंच गए। काफी लोग ऑलरेडी आ गए थे। मोनिका और वीरेन सबसे मिलकर बात कर रहे थे। मोनिका के पापा यानी काशी के क्लाइंट काशी को देख वेलकम किया और काशी ने उन्हें राजवीर से इंट्रोडक्शन किया। वैसे काशी इज वेरी टैलेंटेड। यू आर ब्लेस्ड, क्लाइंट यानी चंद्रशेखर जी ने कहा। चंद्रशेखर को नहीं पता था कि शंकर जी काशी को वीरेन के पास रहने भेजे रहे थे। शायद अगर पता होता तो मोनिका को वीरेन से दूर रहने को बोलते, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये अभी कोई नहीं जानता। आई थैंक गॉड फॉर हैविंग काशी इन माई लाइफ एवरी डे, सर, राजवीर ने कहा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। आई अग्री टू, काशी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। आवाज मोनिका की थी। उसकी आवाज सुन काशी स्माइल करते हुए पलटी और सबसे पहले उसे जन्मदिन का विश किया। यू लुक गॉर्जियस, काशी ने कहा। यू आर नो लेस, मोनिका ने कहा। मोनिका के पास खड़ा वीरेन काशी को ही देखे जा रहा था। काशी लग रही थी इतनी सुंदर कि कोई भी उसे बिना देखे नहीं रह सकता। कानों में लंबे डायमंड ईयररिंग्स, गले में छोटी सी पेंडेंट की नेकलेस, बालों को कर्ल किया हुआ मैरून स्लिम फिट ड्रेस जो घुटनों तक आ रहा था लेकिन थाइस तक स्लिट था और नीचे ब्लैक कलर के हील्स और हल्का सा मेकअप। हैप्पी बर्थडे मोनिका, राजवीर ने कहा। तभी वीरेन की तंद्रा टूटी और राजवीर को देख सोचने लगा, ये कौन है? थैंक यू राजवीर, मोनिका ने कहा। तभी वीरेन को याद आया कि काशी का लिव इन बॉयफ्रेंड का नाम राजवीर है। वीरेन काशी को देखने लगा। अपनी नजर चुराते हुए काशी मोनिका को देखने लगी। चंद्रशेखर जी दूसरे गेस्ट्स को अटेंड करने चले गए। मोनिका राजवीर से उसके और काशी के बारे में पूछने लगी। वीरेन चुपचाप वहां खड़ा काशी को ही देखे जा रहा था। काशी अनकंफर्टेबल फील करते हुए एक्सक्यूज में बोलकर बार काउंटर के पास चली गई। कंटेर के पास जा उसने मेनू पूछा। तभी वीरेन भी पास आकर खड़ा हो गया। कौन सी ड्रिंक चाहिए? वीरेन स्माइल करते हुए पूछा। सरप्राइज मी, काशी ने सेक्सी स्माइल देते हुए कहा। बारटेंडर की ओर देखकर वीरेन ने कहा, 1 कैलिफोर्निकेशन फॉर द लेडी एंड 1 विस्की नीट फॉर मी। वीरेन के ये कहते ही काशी वीरेन को एकटक देखने लगी। कहीं इसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया? काशी मन ही मन सोचने लगी। वीरेन काशी को देखकर पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं ना, मैं सर हिला। काशी दूसरी ओर देखने लगी। क्या सोच रही थी बताओ? वीरेन ने फिर से पूछा। कुछ नहीं ना, मैं सर हिला, काशी ने कहा। बारटेंडर ड्रिंक्स ले आया और बोला, एंजॉय द इवनिंग। काशी 2 घूंट में ड्रिंक खत्म कर चली गई।